स्टूडेंट्स कैन सी कि हाउ दिस सोलर पावर प्लांट वर्क्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल होता है कि ये वर्क कैसे करता है, क्या इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो डियर फ्रेंड्स, यू कैन चेक ऑन दी स्क्रीन कि दिस इज ए सोलर प्लांट विच इज ए ग्राउंड माउंटेड। यहाँ पर एक ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट दिखा रखा है, दिस वन इज ए ग्राउंड माउंटेड। ये एक स्टैंड पर लगा हुआ है and this is on the roof, this third one you can see, this is also on the flat roof, this is on the slanting roof। तो ये एक तरह से ये फोटोवोल्टिक सेल है, दिस इज फोटोवोल्टिक सेल, दीज आर पीवी सेल जिसको फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। नॉर्मली सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये सिलिकॉन यूज होता है। अब आप इसका अगर सिमेटिक डायग्राम देखेंगे तो सिमेटिक डायग्राम में दिस इज दी सन, सन से फिर ये सोलर एनर्जी फॉल हो रही है सोलर पैनल पर, एंड सोलर पैनल पर सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इन द फॉर्म ऑफ द डीसी करंट, जिसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब ये सोलर पावर जो प्रोड्यूस हुई दैट इज ए डायरेक्ट करंट, लेकिन डायरेक्ट करंट आप जानते हैं कि इसको ग्रिड में फीड नहीं कर सकते। जो हमारे घर में अप्लायंसेस हैं वो सारे एसी करंट बेस्ड होते हैं, तो एक इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट है। फॉर दिस इज द ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर। तो ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर विल कन्वर्ट डीसी करंट टू एसी करंट, तो ये एसी करंट में कन्वर्ट कर देगा। अब नाउ दिस एसी करंट विल और मे नॉट बी एट राइट वोल्टेज विच यू रिक्वायर। तो कई बार इसको वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है और उसको फिर आप ग्रिड में भेज सकते हैं, लेकिन हाउस होल्ड में ट्रांसफार्मर नहीं लगता। तो उस करंट को, एसी करंट को आप ग्रिड में भेज सकते हैं, मतलब कि मीटर को क्रॉस करके जाएगा, मीटर में रीडिंग रिकॉर्ड हो जाएगी, या फिर आप अपने घर में कंज्यूम कर सकते हैं। तो घर में आप अप्लायंसेस में कंज्यूम कर लीजिए। लेकिन मान लीजिए कि आपका कंजम्पशन अभी बंद है, आप छुट्टी में गए हुए हैं, संडे को आपके सारे घर के अप्लायंसेस बंद हैं और संडे को तो पावर प्रोड्यूस होगा, तो पावर सीधे ग्रिड में चला जाएगा। तो ये एक मैकेनिज्म है। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि बाय चांस ग्रिड में नहीं दे सकते। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसे गांव में सोलर प्रोजेक्ट लगा दिया जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, हालांकि ऐसे अब चांसेस नहीं है, बट फिर भी बहुत छोटा अगर यूनिट है तो उसमें ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम होता है। अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जैसे ये सनलाइट से एनर्जी आई, सोलर एनर्जी, फिर डीसी एनर्जी कन्वर्ट हुई। अब इसको स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि जनरेशन तो डे में होगा और कंजम्पशन नाइट में भी होगा। तो यहाँ पर बैटरी यूनिट चाहिए, तो बैटरी में आप स्टोर कर लेंगे। बैटरी से स्टोर करके फिर आप उसको नाइट में या ऑफ टाइम में आप कभी भी फ्लक्चुएशन के दौरान यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर इन्वर्टर के थ्रू आप कन्वर्ट करेंगे एसी में, और ये इनिशियली जो बैटरी में स्टोरेज है वो डीसी है। फिर उसको आप फैन, लाइट या फिर टेलीविजन XYZ अप्लायंसेस के लिए यूज कर लीजिए। तो दिस इज द मैकेनिज्म। तो कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ रिमोट एरियाज है, जो हिली एरियाज है, जहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, वहाँ पर अगर सोलर पावर प्लांट लगाया तो फिर वहाँ पर बैटरी स्टोरेज चाहिए। अब ये बैटरी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, सो दैट इज व्हाट इट मेक्स नॉन वायबल, और इसकी लाइफ भी लिमिटेड है। 2 साल 3 साल के बाद बैटरी के सेल्स चेंज करना पड़ जाते हैं, तो इसकी वजह से कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो बैटरी इज समथिंग विच इज अवॉइडेड। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि इस तरह से ये काम करता है।